हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था हिंदू लॉ, और जिसमें हमारा एक्ट चल रहा था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और इस एक्ट का हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक है डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ इंटरस्टेट हिंदू फीमेल अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया था कि अगर तो कोई हिंदू मेल है, उसकी इंटरस्टेट डेथ होती है बिना विल किए, तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन से हेयर्स होंगे और उसकी प्रॉपर्टी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। बट इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई हिंदू फीमेल है जिसकी इंटरस्टेट डेथ हुई है बिना विल किए, तो उस हिंदू फीमेल की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए कौन कौन से हेयर्स होंगे, क्या क्या रूल्स हैं उसके लिए, और कैसे कैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसके बारे में। Section 14 of Hindu Succession Act 1956 had brought drastic change in the concept of property of a female। तो जो सेक्शन 14 है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, इस सेक्शन की वजह से काफी बड़ा चेंज आया है जो प्रॉपर्टी फीमेल को मिलनी होती है उस कॉन्सेप्ट के लिए। Now, a female being considered to be a complete owner of her property, provided that at the time of implementation of this act, she is Hindu, is living and the property is in her possession। तो इसमें बताया गया है अगर कोई एक फीमेल है वो कंप्लीट ओनर मानी जाएगी अपने प्रॉपर्टी की, बट ये कंडीशन है कि जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था उस टाइम वो जो फीमेल है वो हिंदू होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, और जो प्रॉपर्टी है वो उसकी पोजेशन के अंदर होनी चाहिए। पोजेशन मतलब कब्जा, उसके कब्जे में होनी चाहिए। Succession of property of female। Section 15 of the Act provides for the succession of property of Hindu female dying intestate। तो जो हिंदू फीमेल है अगर डाइंग इंटेस्टेट मतलब बिना विल किए उसकी डेथ होती है, तो उसके जो सक्सेशन के बारे में बताया गया वो सेक्शन 15 में बताया गया है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 डिस्ट्रीब्यूट द हेयर ऑफ डिसीज्ड हिंदू फीमेल इन फॉलोइंग फाइव क्लासेस। तो जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 है इसमें 5 क्लासेस बताई गई हैं जो डिसीज्ड हिंदू फीमेल है उसकी हेयर्स के लिए, कि कौन कौन से हेयर्स को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फर्स्टली सन्स एंड डॉटर्स एंड हस्बैंड। तो जो सन्स एंड डॉटर्स है इसमें चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड सन एंड चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर भी इंक्लूड है। सेकेंडली हेयर्स ऑफ हस्बैंड। Thirdly, father and mother. Fourthly, heirs of father. Finally, heirs of mother. Under Section 16, Subsection 1 of the Hindu Succession Act 1956, illegitimate children has also been considered as legitimate children for the purpose of succession। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में बात बताई गई है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के, कि अगर कोई इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है उसको भी लेजिटिमेट ही कंसीडर किया जाएगा सक्सेशन के पर्पस के लिए। Such children are entitled to get share in the property of mother and father। तो वो जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है उसको लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा सक्सेशन के मामले में, तो उस चिल्ड्रन का हक है अपने माता पिता की, जो उसके भी मॉम या डैड हैं, उनकी प्रॉपर्टी में से शेयर लेने का। समटाइम्स इट इंक्लूड सन एंड डॉटर बाय नेचुरल बर्थ। तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि इसमें जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है या लेजिटिमेट चिल्ड्रन है इसमें कौन कौन से टोटल चिल्ड्रन इंक्लूड होते हैं सक्सेशन के लिए। तो जो नेचुरल बाय नेचुरल बर्थ चिल्ड्रन होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, लेजिटिमेट होते हैं, इलेजिटिमेट होते हैं, पोस्थुमस चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है उसके फादर और मदर हैं, बट बच्चे के पैदा होने से पहले फादर या मदर में से किसी भी एक पर्सन की डेथ हो गई है, तो उस चिल्ड्रन को पोस्थुमस चिल्ड्रन बोला जाता है। एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन को भी हक है सक्सेशन में, बट डज नॉट इंक्लूड स्टेप सन्स एंड स्टेप डॉटर्स। बट इसमें जो सक्सेशन के लिए जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करनी है उसमें स्टेप सन्स और स्टेप डॉटर्स को प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी इन केस ऑफ सक्सेशन। When the Hindu female dying intestate does not have any heir, then her property shall devolve with the state। तो इसमें बताया गया है अगर कोई हिंदू फीमेल डाइंग इंटेस्टेट बिना विल के उस हिंदू फीमेल की डेथ होती है और उसका आगे कोई लीगल हेयर भी नहीं है जिसको प्रॉपर्टी दी जा सके, तो जो उस हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को चली जाएगी। The property of female can be divided into 3 categories in respect to the succession। तो जो हिंदू फीमेल है उसकी प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है सक्सेशन के लिए। प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन फ्रॉम फादर और मदर। जो प्रॉपर्टी सक्सेशन में उस हिंदू फीमेल को फादर या मदर से मिली हो। प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड इन सक्सेशन फ्रॉम हस्बैंड और फादर इन लॉ। जो प्रॉपर्टी उस हिंदू फीमेल को अपने हस्बैंड से या फादर इन लॉ से मिली हो। अदर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात करेंगे सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स। जो हिंदू फीमेल को अपने पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टी मिली है उसके बारे में।
If any female received any property in succession from her father or mother, then such property shall devolve firstly within her sons and daughters. And if the sons and daughters does not exist, then it shall devolve among the heirs of the father. तो इसमें ये बताया गया है अगर हिंदू फीमेल को कोई प्रॉपर्टी मिलती है सक्सेशन में अपने पेरेंट्स से, तो जो वो प्रॉपर्टी होगी वो पहले सन्स एंड डॉटर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. एंड इफ द सन्स एंड डॉटर्स डू नॉट एग्जिस्ट, अगर कोई बेटा या बेटी नहीं है, देन जो वो प्रॉपर्टी होगी तो वो फादर के हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. केस भगतराम वर्सेस तेजा सिंह. Supreme Court held that if any female receives property in succession from her father, then such property shall after the death go to her sister, but not to the heirs of her husband. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अगर कोई फीमेल जिसको प्रॉपर्टी मिली है सक्सेशन में अपने मदर से, तो जो वो प्रॉपर्टी होगी वो उस फीमेल जो हिंदू फीमेल है उसकी डेथ होने के बाद उसकी सिस्टर को जाएगी, ना कि उसके हस्बैंड के हेयर्स को. सेकंड हमारा जो पॉइंट है प्रॉपर्टी के लिए, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हस्बैंड एंड फादर इन लॉ. ऐसी प्रॉपर्टी जो सक्सेशन में हिंदू फीमेल को अपने हस्बैंड से या फादर इन लॉ से मिली हो. इफ एनी फीमेल रिसीव्स प्रॉपर्टी इन सक्सेशन फ्रॉम हर हस्बैंड और फादर इन लॉ, देन सच प्रॉपर्टी शैल फर्स्ट डिवॉल्व अमंग हर सन्स एंड डॉटर्स. तो वो प्रॉपर्टी पहले सन्स एंड डॉटर्स में बांटी जाएगी. एंड इन केस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सन्स एंड डॉटर्स, अगर तो बेटा या बेटी नहीं है, इट शैल डिवॉल्व अमंग द हेयर्स ऑफ द हस्बैंड. तो वो हस्बैंड के हेयर्स में बांटी जाएगी वो प्रॉपर्टी. सक्सेशन ऑफ अदर प्रॉपर्टी. एक्सक्लूडिंग द प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन सक्सेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड हस्बैंड और फादर इन लॉ, ऑल अदर प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द मेंशन्ड हेयर्स ऑफ सेक्शन 15(1). तो इसमें यह बताया गया है जो भी प्रॉपर्टी सक्सेशन में मिली है हिंदू फीमेल को अपने पेरेंट्स से या अपने हस्बैंड से या फादर इन लॉ से, उन प्रॉपर्टीज को छोड़ के बाकी जो भी प्रॉपर्टी बचेंगी, अदर प्रॉपर्टीज, ऑल अदर प्रॉपर्टीज शेल डिवॉल्व, वो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी वो उन हेयर्स को की जाएगी जो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में मेंशन किए गए हैं, जो पहले हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी थी. द जनरल रूल ऑफ प्रेफरेंस इज दैट द प्रायर क्लास शैल हैव प्रेफरेंस ओवर द सब्सिक्वेंट क्लास. तो जो जनरल रूल होता है प्रेफरेंस का वो यही होता है कि जो ऊपर प्रायर क्लास होती है, जैसे 5 क्लासेस होती हैं, तो जो फर्स्ट पॉइंट में जो क्लास आएगी तो उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी. इलस्ट्रेशन. The property received in succession from brother, gifts at the time of marriage, other gifts etc. shall devolve under this category. तो जो अदर प्रॉपर्टी है उसमें वो प्रॉपर्टी आती है जो सक्सेशन के तौर पे ब्रदर से मिले हैं, गिफ्ट्स मिले हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम पे गिफ्ट वगैरह मिले हैं उसको, उस लेडी को, तो वो प्रॉपर्टीज इस केस में आती हैं. अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. तो ये बात सेक्शन 16 में बताई गई है कि मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा प्रॉपर्टी का. Among the heirs of Hindu female dying intestate, अगर कोई हिंदू फीमेल बिना विल की उसकी डेथ हो जाती है तो उसके हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी, क्या मेथड होगा उसका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करने का. मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ए पॉइंट है सन, डॉटर एंड हस्बैंड ईच शैल रिसीव 1 शेयर. तो जो हिंदू फीमेल जिसकी डेथ हुई है उसका बेटा, उसकी बेटी और उसका हस्बैंड तीनों को अपना अपना अलग अलग एक शेयर दिया जाएगा. बी पॉइंट में बताया गया है सन्स एंड डॉटर्स ऑफ प्रीडिसीज्ड सन्स एंड प्रीडिसीज्ड डॉटर्स शैल रिसीव दैट शेयर व्हिच द प्रीडिसीज्ड वुड हैव रिसीव्ड इफ अलाइव. तो बी पॉइंट में बताया गया है कि जो प्रीडिसीज्ड सन या प्रीडिसीज्ड डॉटर्स के आगे बच्चे होंगे, सन्स एंड डॉटर्स, उनको शेयर उस वे में रिसीव दिया उस वे में दिया जाएगा, उस वे में वो रिसीव करेंगे कि जैसे अगर सन या डॉटर जो जिनकी डेथ हो गई है वो रिसीव करते अगर वो जिंदा होते तो. सी पॉइंट में बताया गया है द हेयर्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ प्रीडिसीज्ड सन और द प्रीडिसीज्ड डॉटर शैल शेयर इक्वली अमंग देमसेल्व्स. तो जो ब्रांचेस हैं प्रीडिसीज्ड सन और प्रीडिसीज्ड डॉटर के जो हेयर्स हैं प्रॉपर्टी फीमेल हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी के लिए, वो जो उनको शेयर मिलेगा वो इक्वली बांट लेंगे आपस में. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.